हेलो दोस्तों, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय को शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 1.4। आप जान रहे हैं क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके प्रोसेस में अब 1.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज 1.4 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आने से पहले थोड़ा आपको जो नोट है उसके बारे में थोड़ा आपको रिवाइज करा देते हैं। इसके बारे में तो आपको बताया गया है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं नंबर सिस्टम का जो वीडियो है ना वो चैनल पर पड़ा है। यदि आप वहां जाकर नंबर सिस्टम को एक बार देख लेंगे तो ये हमारा जो बार बार नंबर सिस्टम आ रहा है कि अपरिमेय, परिमेय संख्या, सभाज्य संख्या, ये सब क्या है इसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। यहाँ पे आपको हम एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं, बट यदि आप ज्यादा बेहतर समझना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहां पर जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करा लेते हैं इसको। जैसे प्रमेय में इसमें हम क्या कहेंगे, सिद्ध करना है कि अंडर रूट जो करड़ी के अंदर संख्या 3 है, 5 है, 2 कोई भी संख्या हो। ठीक है, कोई भी संख्या हो जो क्या हो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि भाज्य जैसे 4 लिख देंगे तो बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रमेय संख्या जान लेते हैं। प्रमेय संख्या, अब प्रमेय जान लेंगे, पहले परिमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे, पहले परिमेय जानेंगे। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करने से पहले इसकी मदद चाहिए। क्या है, यदि हमारे पास a और p एक अभाज्य पूर्णांक संख्या है, यदि p स्क्वायर 1 से डिवाइड हो रहा है तो p को भी a क्या करेगा, p को भी a क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ छूट गया था, सॉरी, उसको लिख लेंगे। यदि p स्क्वायर कोई संख्या उसको a डिवाइड कर रहा है ना, तो p को भी स्क्वायर हटा दे तो भी वो संख्या नीचे वाले से ही डिवाइड होगी। ठीक है, यही है। दूसरा हमारा रेशनल नंबर जिसे परिमेय संख्या कहते हैं, वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, रेशनल नंबर के बारे में लीजिए। रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कोई संख्या क्या लिखा गया, पाई होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या से लिखते हैं क्या होता है, ये सब अपरिमेय संख्या। यही हमको आज सिद्ध करना, प्रूव करना। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जैसे दो संख्याओं का पेयर, दो संख्या है ना बाबू, यहाँ दो संख्याओं का ऐसा पेयर जिसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ क्या गुणनखंड नहीं है। जैसे आप 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। ठीक है, 13 का करेंगे तो 1 गुणे 3 आएगा, इसमें भी 1 आ सकता है। ठीक है, इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या है, 1 है। इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ है यहाँ पर, नहीं है ना, यहाँ 13 रहेगा। इसमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम ये 12 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर या सह-अभाज्य संख्या। एक सम संख्या एक विषम संख्या भी हो सकती है, दोनों विषम संख्या भी हो सकती है, या इसे कह सकते हैं आप क्या, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, इसके बारे में आप समझने में क्लियर हो गया। ठीक है, आते हैं चैप्टर पर। ये सब बाकी चीजें आपको सिर्फ समझने के लिए थी, इसको इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमने एक मजेदार सीरीज तैयार कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए है, क्लास 10 के मैथ का। आप यदि बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 या करड़ी के अंदर जो भी संख्या रहेगी, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यदि ऐसी संख्या है 9 नहीं हो सकता बाबू, क्योंकि अगर अंडर रूट 9 लिख देंगे ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और जानते हैं आप अंडर रूट 2 बार है इसमें तो 1 के बाहर आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। क्या अभाज्य संख्याओं में लिखेंगे। ठीक है, अभाज्य और विषम भी हो सकता है, वो सम भी हो सकता है,
सम तो नहीं होगा, विषम ही होगा बार बार। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा मानेंगे। उल्टा मानने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए यदि किसी को क्या मानना है, जैसे मान लीजिए कोई गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, वो सही है, तो हम क्या करेंगे, यदि सही है वो आदमी उसको गलत मान के सिद्ध करें। यदि वो गलत सिद्ध नहीं हो पाता है मतलब क्या, वो सही ही होगा, ठीक है। यदि हम किसी को गलत नहीं है वो सही है, कैसे सिद्ध करें, मान लीजिए हम जानते हैं सही है, लेकिन ये सिद्ध करना है कि ये सही है, तो हम क्या करेंगे, उसको गलत मान लेंगे। और गलत मानने के लिए जो भी हम उसको प्रूव करेंगे, जो भी अपना एविडेंस यहाँ पे देंगे, अपना प्रूफ देंगे उसको गलत सिद्ध करने के लिए, यदि हम गलत उसे सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो मतलब क्या है, सही है। हमने क्या माना था, उल्टा माना, सही नहीं था, सही है लेकिन हम गलत मान के उसको सिद्ध कर रहे हैं, गलत नहीं सिद्ध कर पाए तो मतलब क्या है, सही है। उसी तरह यहाँ भी हम विरोधाभास मानेंगे। विरोधाभास मतलब हम उल्टा मान लेंगे बाबू। उल्टा मानने का मतलब यह है कि अंडर रूट 3 हम जानते हैं यहाँ कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, चलिए हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। जैसे लिख देंगे, माना करड़ी के अंदर 3 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। उल्टा मानना है बाबू, ध्यान देना, हमेशा उल्टा मान के ही करेंगे, ठीक। माना अंडर रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं यदि कोई परिमेय संख्या रहता है तो बाबू उसको p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां q हमारा कभी भी क्या 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, जैसे अंडर रूट 3 है, अब क्या करेंगे, इसको हम ये कर लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, करड़ी हटाना है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने में कर दीजिए, चाहे स्क्वायर दोनों एक ही चीज है, बस इंग्लिश और हिंदी का अंतर है। तो हम यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू, क्या हो जाएगा, बोलिए 3 हो जाएगा सिर्फ, और इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को इधर ले लीजिए, अब पी स्क्वायर अपॉन 3। हमने अभी प्रमेय से सीखा है, जाना है, क्या जाना है, यदि कोई संख्या, यदि कोई नंबर, यदि p बाई 3 कोई नंबर नहीं है, p बाई 3 आया है ना, तो इसको ले लेंगे। यदि p स्क्वायर 3 से क्या है, डिवाइड है, इसका मतलब यही ना, डिवाइड से विभाजित है, लिख सकते हैं, विभाजित है, तो p 3 से भी क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। क्या कर रहा है, यदि हमने प्रमेय पढ़ा था, ये क्या है, प्रमेय है बाबू, अभी हमने पढ़ा था, बताया था उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को। यदि कोई संख्या वहां पे माने थे हम p और a माने थे, यदि संख्या p स्क्वायर a से डिवाइड हो गई थी तो p भी क्या उससे डिवाइड हो गई, वही रूप यहाँ आ गया था अपना, क्या आया था, p स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो p भी 3 से डिवाइड है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, p अपॉन क्या, p अपॉन 3 इक्वल टू, जो भी डिवाइड करेंगे एक संख्या कोई आएगा उसको मान लेते हैं k1 आता है, ठीक है, k1 आता है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। या ऐसे आप इसका दूसरा एक बार स्टेप बढ़ा लेते हैं, p इक्वल टू क्या लिखते हैं, 3k1, ये समीकरण 1 मान लीजिए आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 नहीं, ये 2 होगा, यहाँ पे समीकरण 1 बनेगा, ठीक। हमने क्या किया, अंडर रूट 3 p बाई क्यू, दोनों बच्चों को वर्ग किया, ये अपना हम लोग के इतना आ गया, यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम जानते हैं यदि p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो p भी क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब 3 अपॉन 3 इक्वल टू क्या, डिवाइड करेंगे कोई पूर्णांक संख्या आएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं जहां k1 एक क्या है, पूर्णांक है, डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा वो पूर्णांक है, ठीक है।
मान एक में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 का मान हमारा ये है, एक समीकरण ये है, इसमें हम इसको रख देते हैं। चलिए यहाँ नीचे नहीं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, इधर साइड में। इंक धोखा दे रहा है क्या है? मार्कर का स्याही लग रहा है, ऐसा खत्म होने वाला है, दूसरे मार्कर ले लेते हैं। हमारा यहाँ तक गया लोग, अब इसमें 2 का मान रखेंगे, तो यहाँ 2 का मान जब हम रखेंगे तो क्या होगा, p का मान इसमें रख देंगे। हमारा समीकरण क्या है, q स्क्वायर इज p स्क्वायर, p का मान हमें यहाँ 3k1 रखना है, 3k1 का स्क्वायर, ये ना लिखेंगे 3k1, यहाँ p की स्क्वायर है, उसके बाद 3। यहाँ से आप समझ रहे होंगे, q स्क्वायर है, p स्क्वायर का मान हमें, अब p का मान क्या रखना है, 3k1, 3k1 का स्क्वायर हो जाएगा अपन 3 है यहाँ पर, तो 3 रह जाएगा, क्योंकि हम समीकरण 1 में 2 का मान रखते हैं। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 9k1 का स्क्वायर अपन 3, क्योंकि 3 तो स्क्वायर है नहीं, आप चाहें तो 3 से इसको काट सकते हैं। यहाँ पे आप क्या आ जाएगा आपका q स्क्वायर इक्वल टू 3k1 का स्क्वायर अपन 1, ठीक है, 1 आ गया ना, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमने p को माना था जब, यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, k1 का स्क्वायर 3k1 का स्क्वायर अपन q का स्क्वायर, आप k1 का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं q का स्क्वायर अपन 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, हमने जब इसको q और p के रूप में लिया था तो भी हमारा ये आ रहा है, तो यहाँ भी तो क्या q स्क्वायर 3 से डिवाइड है, लिख सकते हैं आप, यदि यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यदि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, 60 में लिखते हैं विभाजित है, तो q भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। थोड़ा धीरे धीरे लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और देखते हैं। यदि q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 3 से डिवाइड होगा, और जब हम q को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा हर होगा, उसको हम a2 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3k2। अब इसको देख लीजिए, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, 2 तक माने तो तीसरा होगा। आप यहाँ देख रहे हैं समीकरण 2 में और समीकरण 3 में जब कोई भी एक हम क्या माने थे, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है मतलब क्या, हमारा p और q यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं p, q एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। आप देखो p अपान q लिखा था ना बाबू, इसी को हम इस p और q को सहअभाज्य भी मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि हमें ये √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ पर बाकी काम वही करना है, सिर्फ ये छूट गया था, आप इसे नोट कर लीजिए। p अपान √3 को हम परिमेय संख्या माने तो p अपान q के रूप लिख सकते हैं, q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q हमारा एक क्या है, कैसा संख्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई भी इसका क्या 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं √3 को हमने मान के लगाया जब, तो p का मान इतना आया और q का मान आया इतना। आप देख रहे हैं अच्छे से कि यहाँ पे जो 3 है ना, समीकरण 2 में भी कॉमन है, 1 में भी कॉमन, 3 में भी कॉमन है,
2 में यहाँ 3 कॉमन है और 3 में भी 3 कॉमन है। अब हमने क्या माना था, अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है मतलब क्या, इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए। केवल तो एक संख्या तो अलग आ रही है लेकिन दूसरा उभयनिष्ठ आ जा रहा है 3। तो हम इस तरह से हमने क्या माना, अब परिमेय मान के लगाया तो ये आ गया हमारा उल्टा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हमने माना था क्या, समीकरण यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, अतः लिख दीजिए यहाँ, अतः समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि क्या √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p और q एक सहभाज्य संख्या था। p और q का कोई भी सहभाज्य संख्या में कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। आपको पहले ही हम बताए थे सहभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 1 के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 भी कॉमन है, 1 के अलावा तो 3 है नंबर ना, इसलिए ये क्या है, सहभाज्य हुआ ही नहीं। मतलब हम जो माने थे उसका उल्टा आ गया। उल्टा आने का मतलब ये है कि ये हम जो माने थे √3 एक परिमेय है, वो एक परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके एग्जाम में। ये पहले यहाँ पर 1.4 नहीं बल्कि 1.3 होना चाहिए प्रश्नावली, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, अपने नोट पर। अब इसको हम सिद्ध कर रहे थे अभी, क्या √, कोई भी अपरिमेय अभाज्य संख्या हो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, 3√2 को एक अपरिमेय सिद्ध करना है। तो आप इसको पहले क्या मान लेंगे, उसी तरह विरोधाभास मतलब उसका मान लेंगे क्या बाबू, आप 3√2 क्या है, एक परिमेय मान लीजिए, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको आप क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो आप परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, यदि परिमेय संख्या तो p/q के बराबर होगा और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और q, p एक क्या है यहाँ पर, सहअभाज्य है, ठीक है, सहअभाज्य है, सहभाज्य संख्या है, ठीक। आप इसको ऐसे ब्रैकेट करोगे। आप जानते हैं इतना ऐसे लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है तो p/q होगा, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो 0 का किसी भी संख्या डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित, इसलिए हम 0 बना लेंगे। और q कैसा संख्या है हमारा, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे क्या, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ √3 रहने दीजिए और 3 को उस पर भेज देंगे, भेज दिया हमने। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी किया था, कोई भी अभाज्य संख्या अंकगणित के अंदर होती है तो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो एक तरह से √2 है क्या, अपरिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, हमें दिख रहा है बाबू कि √2 p/3q के बराबर है। मतलब क्या, या तो ये गलत है या तो ये गलत है। तो ये हमने भी प्रूव किया क्या कि ये सही है। मतलब किसी भी अंकगणित के अंदर यदि कोई भी अभाज्य संख्या है तो क्या है, अपरिमेय है। तो आप इस तरह से लिख सकते, क्या है, इससे क्या हुआ, इससे तो ये आपको अनुमान आ रहा है कि क्या √2 इक्वल p/3q, अंडर के अंदर 2 बराबर है p/3q के, और एक क्या है, अभाज्य संख्या, अरे इसको लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, नहीं परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको अभी तो
परिमेय है, अभी परिमेय है ना, अभी परिमेय लिखेंगे, परिमेय संख्या है। अंडर रूट करड़ी के अंदर 2p/3q के बराबर है और एक परिमेय संख्या है, यही आपको दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन हमने अभी प्रमेय से सीखा था, जबकि हम जान रहे हैं कि अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, अंडर करड़ी के अंदर 2p/3q के बराबर है, जो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने माना था क्या, एक परिमेय संख्या है। जबकि हम अभी प्रूव किए हैं, सिद्ध किए हैं, जबकि सिद्ध किए हैं कि करड़ी के अंदर अभाज्य संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए p/3q भी एक अपरिमेय होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा सर, भी एक अपरिमेय संख्या होगा, जो कि क्या है, गलत, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं। क्या है, हमने क्या परिमेय संख्या है, जबकि सिद्ध किया है करड़ी के अंदर अभाज्य संख्या एक परिमेय संख्या, इसलिए इतना भी एक अपरिमेय संख्या होगा, जबकि ये गलत। ठीक है, हमने जो माना था उसका एक उल्टा है। तो आप क्या कह सकते हैं, 3√2 एक क्या है, अपरिमेय है। अतः हम इसको लिख सकते हैं क्या, जब एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो रहा है, हम यदि इसको उल्टा मान लेते हैं, परिमेय नहीं है लेकिन हम परिमेय माने थे, तो हमारा उल्टा रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से आप कह सकते हैं क्या, ये एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या, इसके अनुसार तो ये भी एक परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, जबकि है नहीं। तो हम क्या कर लेंगे, परिमेय संख्या है, जबकि सिद्ध किया करड़ी के अंदर अभाज्य संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए p/3q भी एक क्या होगा, यहाँ अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा, क्योंकि हम इसको परिमेय मान के लगा रहे हैं। p/3q भी एक परिमेय संख्या होगा, संख्या ये कह लीजिए इतना इसके बराबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, जबकि ये क्या हो, अवधारणा हमारी क्या हो गई, मान्यता जो माने थे हम मान लगाए तो गलत हो गया, क्योंकि ये p/3q एक क्या है, अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। जब और ये p/3q किसके बराबर है, करड़ी के 2 के बराबर है, तो हमारा जो ये माने थे ये उल्टा आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं क्या, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, अंडर रूट करें, ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 करड़ी में 3 सिद्ध करना है क्या, अपरिमेय है। बाबू हमने अभी सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, कोई भी अभाज्य संख्या करड़ी के अंदर क्या होता है, अपरिमेय होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई के रूप में चेक किया, जैसे क्या आपने ऐसा सिद्ध किया होगा अभी। ठीक है, इसके जगह पर कोई और भी नंबर हो सकता है, लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन करने का तरीका होगा बिल्कुल सेम ही होगा जैसे हमने किया है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखे होंगे, ये हर किसी एक एग्जाम में कोई इसमें से एक जरूर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। यहाँ भी हम उल्टा ही मानेंगे भाई, क्या मानेंगे, अब इसको मान लीजिए क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसको पहले क्या मान लेते हैं, परिमेय है। अब मान लेंगे 3 + 2√3, स्याही खत्म हो गई क्या इसकी। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, थोड़ी देर स्याही मिल जाएगा इसमें। इसको हम मानेंगे क्या, एक माने थे नहीं, अभी मानेंगे, एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मान लेते हैं 3 + 2√3 क्या है, एक मान लीजिए परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय मान लीजिए।
ठीक, इसको हम क्या मान लेंगे बाबू, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको P/Q के रूप में भी तो लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब P/Q के भी तो बराबर होगा, यदि परिमेय है तो भैया। और ये Q कभी भी क्या 0 के बराबर नहीं हो सकता, और P और Q हमारा एक क्या है, सअभाज्य कह लीजिए, सअभाज्य संख्या है, या अभाज्य मान लीजिए तो भी हो जाएगा, सअभाज्य संख्या है। इसका 2 से ज्यादा कोई खंड नहीं हो सकता है। आप ये भी जान लीजिए कि किसी भी अभाज्य संख्या है उसमें से कोई भी संख्या घटाते हैं तो भी अभाज्य होगी, जोड़ेंगे तो भी, गुणा करेंगे तो भी, और डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, एक अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, हमने 3 को उस पर भेज दिया। अब यहाँ पे ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। हमने क्या लिख दिया, √3 को एक तरफ रखिए। हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है ना, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, करड़ी वाले संख्या को एक तरफ रखिए, बाकी सभी संख्या को क्या कर दीजिए, उस पर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। अब हमारा जो समीकरण ए यहाँ मान लीजिए प्राप्त हो गया है। हमने अभी क्या बताया, किसी भी संख्या में अभाज्य संख्या है या सभाज्य है, उसमें आप किसी भी संख्या अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं या घटाते हैं या जोड़ते हैं, जो भी आएगा वो सब क्या आएगा, एक अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। हमने इसे P/Q के रूप में लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या होगी बाबू, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। हमें इससे क्या दिख रहा है, हमें समीकरण 1 से पता चल रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, यही ना पता चल रहा है। जबकि हम जानते क्या है भैया, जबकि हम जानते हैं, अभी हम प्रूफ भी किए थे ऊपर, जानते हैं पिछले क्वेश्चन में कि √3 या करड़ी के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे आप क्वेश्चन इसको एग्जाम में लगाएंगे तो आप लिखेंगे क्या, हम जानते हैं या प्रमेय से या सिद्ध किया हुआ है कि अंडर कोई भी अभाज्य संख्या क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये P/Q के रूप में लिखा है और दोनों अभाज्य है, तो ये जब परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, जबकि हम उल्टा देख पा रहे हैं। ठीक है, उल्टा देखने का मतलब ये हुआ बाबू कि ये भी ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय है, जबकि हम प्रूफ किए थे भी कि अंडर कोई भी अभाज्य संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो हमने जो माना था उसका उल्टा प्राप्त हो रहा है। अतः हम लिख सकते हैं नीचे कि क्या लिख सकते हैं, √3 नहीं, सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये कंप्लीट हो गया बाबू। ये हमारा क्या, हमने माना था इसको अपरिमेय, सिद्ध कर दिया परिमेय से, फिर अपरिमेय आ गया हमारा। अब इसी क्वेश्चन के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप क्वेश्चन में नंबर बदल सकते हैं, नंबर कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारा जो सिद्ध करते
या क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है बिल्कुल यही है। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.3 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो 1.3 से पहले भी क्लास जो हमारे प्रश्न थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका बना दिया गया है। आप वहां अपने हमारे चैनल केबी लर्निंग ट्यूटोरियल पर आप जाकर देख सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.4 के बारे में चर्चा करेंगे बाबू। ठीक है,